श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री अक्रूर जी का चरित्र पढ़ेंगे। चले अक्रूर रघुपति ते विसूर नैन चली जलधारा कब देखो छबिपूर को। भगवान कृष्ण और बलराम को लिवा लाने के लिए जब कंस ने अक्रूर जी को मथुरा से भेजा, तब ये प्रेमातुर होकर नंद गोकुल को चले। प्रेम चिंतित अक्रूर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। मार्ग में जाते हुए सोच रहे थे कि कब मैं शीघ्र जाकर शोभा धाम श्याम सुंदर को देखूंगा। सगुन मनावे एक देखी बोई भावे देह, सुधी बिसरावे लौटे लखी पगधूर को। वह मन ही मन यही मना रहे थे कि मुझे जो ये शुभ शकुन हो रहे हैं, इनका फल प्रभु दर्शन ही है। उन्हें शुभ शकुन हो रहे थे जब वो मार्ग में जा रहे थे कृष्ण भगवान और बलराम जी को लेने के लिए। उन्हें दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। गोकुल घुसते ही जब उन्हें धूलि में वज्र ध्वज अंकुश कमल युक्त श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, तब वह सहसा कूद पड़े और वहीं ब्रजरज में लौटने लगे। वंदन प्रवीण चाह निपट नवीन भई, दई शुक देव कही जीवन की मूर है। वंदन भक्ति में परम प्रवीण श्री अक्रूर जी के हृदय में बिल्कुल नई प्रेममयी एक अभिलाषा प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत में उस उत्कंठा का वर्णन किया है जो भक्तों के जीवन में भक्त रूपी प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है। मिले राम कृष्ण झिले पाई के मनोरथ को, खिले द्रग रूप कियो हियो चूर चूर है। बलराम और कृष्ण दोनों भाई बड़े प्रेम से अक्रूर जी से छाती लगाकर मिले। अक्रूर जी ने मार्ग में जितने मनोरथ किए थे वह सभी पूर्ण हो गए। प्रभु की रूप माधुरी से उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। अक्रूर जी ने अपने हृदय को प्रेमार्ध करके प्रभु में लीन कर दिया। ये यदुवंश अंतर्गत सातवत वंशीय यादव श्रेष्ठ शफल्क के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गांधिनी था। इनका दूसरा नाम दानपति भी था। कुल कुटुंब के नाते श्री कृष्ण के चाचा वसुदेव जी के छोटे भाई लगते थे। ये नवधा भक्ति में वंदन भक्ति के परम आदर्श हैं, आचार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे श्री बलि जी के बारे में। दियो सरस बसु करी अति अनुराग बलि पागी गयो, हियो प्रहलाद सुधि आई है। राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया। इन्हें अपने पिता भक्तवर प्रहलाद की याद आ गई कि इन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है। गुरु भरमावे नीति कही, समुझावे बोल उर में, ना आवे केती भीति उपजाई है। नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझाने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं हैं, ये तो साक्षात विष्णु हैं। ये विराट रूप धारण करेंगे और तुम्हारा सब ले लेंगे। गुरु जी ने पहले ही बता दिया जब वामन भगवान रूप धारण करके आए बलि जी के सामने, तो उन्होंने बता दिया कि ये विष्णु भगवान हैं, ये तुम्हारा विराट रूप धरकर सब ले लेंगे। सब पहले ही बता दिया। तब भी क्या किया उन्होंने? जहाँ जीविका नष्ट हो रही हो वहाँ झूठ बोलने में भी पाप नहीं होता है। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। उन्होंने ये भी कह दिया जहाँ जीविका जा रही हो वहाँ पे झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, तो तुम्हें झूठ बोल दो कि मैंने प्रतिज्ञा करी थी, अब मैं उसका पालन नहीं करूँगा। वो झूठ था। लेकिन फिर भी क्या हुआ? कहियो जोई कियो साचो भावपन, लियो अहो दियो डर, हरिहूँ ने मति न चलाई है। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया। पहले समझाया, फिर भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी
दान करने की प्रतिज्ञा की थी उसी पर डटे रहे और उन्होंने पूर्ण भी किया। रीझे प्रभु रहे द्वार भय, बस हारी मानी श्री शुक बखानी प्रीति रीति सोई गाई है। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों से नापकर भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं तीसरा पग। भगवान ने कहा, अब 2 पग से ही मैंने सब कुछ नाप लिया है, अब तुम क्या करोगे। भगवान ने डर दिखाया, फिर उनको डराया। भगवान ने बलि जी को भी कपट से भगवान ने डराया कि अब तुम्हारा मैं सब कुछ छीन लूँगा, अब तुम्हारे पास तीसरा पग जो है वो कहाँ रखूँ वो तो तुम बता नहीं सकोगे, और तुम अपनी प्रतिज्ञा ना पूरा करने के कारण नरक में जाओगे। भगवान ने ऐसे उनको डराया। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि अब तुम नरक जाओगे। तब भी घबराए नहीं। उन्होंने, भगवान टेस्ट ले रहे थे वो ऐसा, वो तब भी नहीं घबराए। उन्होंने क्या लिखा है आगे, तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी नहीं हुई, अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। वो तब भी घबराए नहीं उस टेस्ट में। राजा ने कहा, भगवान तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। राजा की इस आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर, ये लिखा था ना, रीझे प्रभु रीझ गए, प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति को श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत में वर्णन किया है। क्या लिखा है, द्वारपाल बन गए। शायद इसमें यहाँ पे दिया होगा, वो यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। ये श्री प्रहलाद जी के पुत्र महादानी विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के बलि। रीझे प्रभु रहे द्वार। राजा बलि के समर्पण भाव पर भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा, प्रभु सदा सर्वदा आपका दर्शन होता रहे, मैं जिधर भी देखूं उधर आप दिखाई पड़े। भगवान ने मनोवांछित वर प्रदान किया। भगवान ने इन्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान किया। बलि के राज प्रसाद में 52 द्वार थे। कितने द्वार थे? 52 द्वार थे वहाँ पे, इतने द्वार। भगवान उनके 52 दरवाजों में दर्शन देने के लिए खड़े रहते थे। भगवान 52 दरवाजों में खड़े रहते थे दर्शन देने के लिए, 52 रूप बनाकर भगवान। वर्णन आया है कि भगवान के ना लौटने पर श्री लक्ष्मी जी बलि राजा की बहन बनकर राखी बांधी। दक्षिणा में 51 दरवाजा बंद करने के लिए आग्रह किया। भगवान भक्त के प्रेम बंधन से नहीं छूटना चाहते थे, इसी कारण से लक्ष्मी जी ने पूर्ण रूप से छोड़ने की दक्षिणा नहीं मांगी। आज भी सुतल लोक में बलि के द्वार में भगवान द्वारपाल बने हैं और प्रहलाद जी से सत्संग करते रहते हैं। इसी कारण से दरवाजे में दोनों तरफ 2 बैठकों के बनाने की विधि है, एक भगवान के लिए और दूसरी प्रहलाद के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान भक्त के प्रेम बंधन से नहीं छूटना चाहते थे, इसी कारण से लक्ष्मी जी ने पूर्ण रूप से छोड़ने की दक्षिणा नहीं मांगी। उन्होंने 52 दरवाजों में जो भगवान थे वो नहीं मांगे, केवल जो 51 वाले दरवाजे थे वो बंद करने के लिए कहा, और वो वाले भगवान जो है वो वहाँ वैकुंठ में चले गए। वैसे भगवान तो अनेक रूप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कथा है, और ये जो है हमको याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी ने भक्ता अपराध ना हो सकता है इसीलिए उन्होंने वो, और भगवान भी प्रेम बंधन से बंधे रहते हैं भक्तों के, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से छोड़ने की दक्षिणा नहीं मांगी वहाँ पे, कि भगवान राखी बांधकर उन्होंने ये दक्षिणा नहीं मांगी कि आप भगवान जो है अब हमारे साथ रहेंगे वहाँ पे। और ये भी यहाँ पे लिखा था कि द्वारपाल जो होते हैं वो 2 होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, दोनों कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, क्योंकि एक तरफ प्रहलाद जी और एक तरफ भगवान बैठते हैं और वो वार्तालाप करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ये उन्होंने, भगवान जो है ना रीझ गए थे भक्त के लिए बिल्कुल, इसलिए भगवान ने सुतल लोक दिया। अब सुतल लोक क्या है, कैसा है सुतल लोक? सुतल लोक जो है वो स्वर्ग से भी अच्छा है। वहाँ के जो भोग है ना, जैसे ध्रुव जी को ध्रुव लोक दिया था ना, वैसा ही ये सुतल लोक, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए।
वैसा ही है वो भी सुतल लोग भी, भगवान ने दिया है ना, वो भगवान स्वयं द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं वहाँ पे, जिससे दर्शन होता रहे उनको। भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने उनको ऐसा दिया है बलि जी को, और स्वर्ग तो छीन कर बलि जी से वहाँ पे उनको दे दिया इंद्र को, और उनको दूसरा लोक सुतल लोक दे दिया, जिसके वैभव जो था वो इंद्र लोक से भी बहुत अच्छा था। आगे लिखा हुआ है, जो भगवान हार गए थे उसके लिए विनय पत्रिका में लिखा हुआ है, बलि बाली कालिये विकट हारे श्याम सुजान, का अचरज नित हारही भक्तन सो भगवान। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के, बस होत सदा यह रीति। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख, बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु, हुए द्विज मांगी भीख। अब हम पढ़ेंगे भगवान का जो प्रसाद ग्रहण करते हैं अर्पण करके, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन भक्त हैं जो ऐसा करते हैं। हरि को प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना, विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रस का स्वाद लेने वाले यह 16 भक्त परम श्रेष्ठ हैं। कौन कौन है उनके नाम पढ़ेंगे। शंकर जी, सुखदेव जी, सनकादिक जी, कपिल जी, नारद जी, हनुमान जी, विश्वक्सेन जी, प्रहलाद जी, बलि जी, भीष्म जी, अम्बरीश जी, अर्जुन जी, ध्रुव जी, विभीषण जी, अक्रूर जी और उद्धव जी। इनको संपूर्ण जगत जानता है, इनकी बड़ी भारी महिमा है। ये सभी सर्वदा प्रसाद के अधिकारी हैं। ये भगवत प्रसाद की महिमा को भली भांति जानते हैं और उनका वर्णन करते रहते हैं। भगवान का भोग लगाकर प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए। तो क्या लिखा है, ये जो भक्त हैं इन सबको प्रसाद का भोग लगाना चाहिए भगवान के, फिर इन सब के अर्पण करना चाहिए, इन सब का ध्यान करना चाहिए और इनको अर्पण करना चाहिए, और तब हमको ग्रहण करना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए। ऐसे भक्तमाल में दिया हुआ है 15वां छप्पे में, तो कोई पढ़ भी सकता है कि कहाँ पे लिखा है। हरि प्रसाद, भगवान का प्रसाद भगवान के समान ही महा महिमामय होता है। भगवत प्रसाद सेवन करके भक्त लोग माया को भी जीत लेते हैं, ये भागवत में लिखा है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, ये रामचरितमानस में लिखा है, भगवान के सामने समर्पित तुलसी से मिश्रित और विशेष रूप से चरणामृत से भीगा हुआ नैवेद्य का अन्न जो नित्य खाता है, वह करोड़ों यज्ञों के पुण्यों को प्राप्त करता है। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अगला छप्पा पढ़ेंगे, 16वां छप्पा, और इस छप्पे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से भक्त हैं जिन्होंने भगवान का चतुर्भुज रूप धारण किया, और उन भक्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।